अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि जो हम ख्वाब देखते हैं, ख्वाब आपकी ज़िंदगी में असर रखते हैं। इसलिए कुरान हकीम में अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आप कहानी सुनेंगे तो उसमें भी ख्वाबों का जिक्र है। हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आपके ख्वाबों में आती हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि आने वाले जो ख़तरे होते हैं या आने वाली जो ज़िंदगी होती है उसके लिए भी चीज़ें प्रोडिक्ट करते हैं ख्वाब। तो एक ख्वाब मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैंने कहा कि मैं अपना ख्वाब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। ये बात है तब की जब साइफर नहीं आया था और खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो मैंने एक ख्वाब देखा और ये ख्वाब मैंने देखा था सुबह अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन जिस वक्त मेरी आंख खुली थी उस वक्त 5:30 बज रहे थे। लेकिन ये जो ख्वाब मैंने देखा और अब मैं जो देख रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मुसालियत है, एक ही किस्म की चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने देखा कि खान साहब सुबह की जॉगिंग कर रहे हैं और खान साहब सुबह की जॉगिंग कर रहे हैं। तो मैंने खान साहब से पूछा कि मैंने कहा इमरान भाई क्या मसला क्या है, आप इतने परेशान भी लग रहे हैं और दूसरा यू आर लॉस्ट। तो कहने के नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड वो बात मुझसे कर रहे थे लेकिन वो कहीं और गुम थे। खैर उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं एक और राउंड लगा के आता हूँ, आप जाएं। तो इमरान खान जो है वो अपना राउंड लगाने के लिए भागने के लिए एक तरफ चले गए, मैं एक तरफ आ गया और उसके बाद एकदम से ख्वाब चेंज हुआ। मैंने देखा कि एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके बहुत बड़ा आर्च की तरह दरवाज़ा है और उसके कॉर्नर पे बाहर मेन रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि ऊपर से जहाज आ रहे हैं, टैंक आ रहे हैं, फौजी भाग रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं, पकड़ो धकड़ो, जाने ना पाए, कहाँ है, ये है वो है। एक अजीब सा क्योस था। तो पता ये चला कि इमरान खान साहब को के लिए क्रैक डाउन हो रहा है और ये क्योस है, हर तरफ एक हंगामा है। तो मैंने देखी थोड़ी देर बाद देखा कि उन लोगों के अंदर से खान साहब मेन रोड से उस दरवाजे के अंदर घुसे तो उनका ऐसा लग रहा था कि वो जख्मी हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है और उन्होंने अपना पेट पकड़ा हुआ है। तो वो बड़ा ही डिगमगा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने जाके उनको पकड़ा, उनको साइड पे लेके गया और एक बड़ी सी चादर थी जो उनकी मैंने पेट के ऊपर बांधी और उनको एक साइड पे कर दिया और लोग बाहर भाग रहे हैं, अफरा तफरी है और एक अजीब सा क्योस है। तो खान साहब ने मुझसे कहा कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप अपनी जान का जो है ख़तरे मत डालें क्योंकि ये लोग मेरे लिए सारे का सारा क्योस हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं खान साहब डोंट वरी, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, आप यहाँ आराम से बैठें, आप चादर के अंदर हैं, आपको कोई नहीं देख रहा। तो अब ये क्योस चल रहा है, इतनी देर में कुछ 10-12 लोगों का एक ग्रुप आता है नौजवान लड़कों का और वो सब कहते हैं खान साहब कहाँ हैं, खान साहब कहाँ हैं। तो मैं कहता हूँ खान साहब यहाँ हैं। तो कहने के खान साहब आप फिक्र न करें, हम लोग आ गए हैं, अब आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हम लोग सब वो हैं। और वो खान साहब को पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अंदर लेके जाएं। और इतनी देर में मैं देखता हूँ कि एक मेन जो रोड है जहाँ से टैंक गुजर रहे हैं, फौजी गुजर रहे हैं, पुलिस वाले गुजर रहे हैं, एक हंगामा है, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। तो मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा खान साहब अब आप फिक्र ना करें, यू आर इन अ सेफ हैंड एंड आई हैव टू गो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं किसी गाड़ी के नीचे वो बच्चा ना आ जाए। तो मैं जाके उस बच्चे की तरफ भागता हूँ, जाके बच्चे को पकड़ता हूँ और बच्चा मुझसे कहता है नहीं आप मुझसे खेलें। तो मैं कहता हूँ यार साइड पे जाके खेलते हैं, यहाँ पे नहीं। कहते नहीं नहीं क्या यहाँ खेलते हैं। खैर
वो खेल रहा होता है, तो फिर मैं देखता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे अफ़रा-तफ़री हो जाती है, बहुत ज़्यादा धुआँ हो रहा है और एक अजीब-सा क्योस है, ऐसा लग रहा है कि कोई अ, मैदान जंग बना हुआ है। वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस बच्चे को अपने पेट के नीचे रख के यूँ करके बैठ जाता हूँ और अंदर से मुझे खान साहब के इशारे आ रहे हैं कि खान साहब कह रहे हैं, अंदर आ जाओ, वहाँ खतरा है। मैं कह रही खान साहब लेट मी हैंडल विद इस बच्चे को, मुझे हैंडल करने दें। और एक अजीब सा क्योस है। इतनी देर में क्या होता है कि खान साहब को सब लोग लेके अंदर चले जाते हैं और मैं उस बच्चे को कन्विंस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह हमें रोड के ऊपर से एक किसी सेफ जगह पे आए। तो हम क्या करते हैं, मैं बच्चे को किसी तरह उठा के यूं पकड़ के बिल्कुल रोड के किनारे चला जाता हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि सीन चेंज हो जाता है। एक हॉस्पिटल के अंदर मैं लेटा हुआ हूँ और थोड़ी देर में वो बच्चा आता है, उसके हाथ में फूल पकड़े हुए हैं और वो मुझे कहता है, ओह आई हैव समथिंग फॉर यू। मैंने कहा क्या है तुम्हारे पास? कह रहा मेरे पास फूल है। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। कहता है क्या है? मैं कहा बच्चू मेरे पास कैंडी है। तो मैं उस बच्चे को कैंडियां देता हूँ, मुझे फूल देते हैं और ख्वाब खत्म हो जाता है। आज मैं बैठ के उस ख्वाब को सोचता हूँ कि यार ये ख्वाब मुझे आया क्यों था, जिसमें मैंने खान साहब को देखा बड़े परेशान हैं, सुबह के टाइम पे जॉगिंग कर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एक जंगो जदल का माहौल है, रोड के ऊपर एक क्योस है। उसके बाद खान साहब जख्मी हैं, उनके पेट पे चोट लगी हुई है, उनको मैं साइड पे ले जाता हूँ। फिर लोग आते हैं, खान साहब को वहाँ से ले जाते हैं। फिर बच्चा उस रोड के दरमियान में खेलता है, मैं बच्चे को पकड़ता हूँ, अपने नीचे उसको दबाता हूँ, बचाता हूँ। फिर वो बच्चा खेलने से मना नहीं करता। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि मैं उस बच्चे को रोड क्रॉस करवाता हूँ। उसके बाद एक हॉस्पिटल के अंदर वो बच्चा मुझे फूल देता है, मैं उसको कैंडियां देता हूँ। ये ख्वाब देखा तो मैंने कहा ये सब क्या है? तो कि हर ख्वाब का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। सारे का सारा क्योस इस वक्त हम देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आया, लोग जाग गए, लोगों के शऊर बेदार हुए। आम आदमी जिसको पाकिस्तान की टेरिटरी का नहीं पता था, आज आम आदमी भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जानता है। पाकिस्तान के उन लोग, वो सारे के सारे मनफी कैरेक्टर सामने आ गए हैं, एक दीवार के साथ लग गए हैं। ये वो लोग थे जो हमें सब्ज बाग दिखाते थे, जो हमें मिसमराइज करते थे, जो हमें हिप्नोटाइज करते थे। ये सारे के सारे सामने आ गए हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे वो करप्ट सियासतदान, वो डिप्टी कमिश्नर, वो पुलिस वाले जिनको हम अपना तहफ़्फ़ुज़ समझते थे, अपना कहते थे, उनके लिए दुआएं करते थे। लेकिन ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं सब मनफी नजर आए। फिर सोचा बादल छटे हैं, बच्चा है, फूल लेके आता है, तो ये एक नई सुबह है। कहते हैं फ़इन्ना महल उसरी युसरा। इस वक्त इमरान खान साहब जिस तकलीफ के अंदर हैं, जिस जंदान खाने के अंदर हैं, जिस तरीके से उनको ज़हनी और जिस्मानी अजियत दी जा रही है, उनकी फैमिलियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ जो लोग उनके मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके साथ क्रैकडाउन है, ख़वातीन के साथ एक हंगामा और एक बेहिस्सी जारी है। जिस किस्म का हमारा मनफी मीडिया है, जिस तरीके से लोगों की इज्जत उछाली जा रही है, जिस तरह से लोगों की वीडियोस बना के उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है, इस तरह की हिस्ट्री में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। इवन दुश्मन भी ऐसा नहीं करता। लेकिन इस वक्त ने हमें बहुत सारी कहानियां सुना दी हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा दी हैं और ये हमारे लिए एक नॉलेज है।
हमें समझ आ गई है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लोगों को भी अब समझ आ जाना चाहिए कि कौन आपको बेवकूफ़ बनाता है, कौन आपको भेड़ बकरियों की तरह ड्राइव करता है, कौन आपके जिंदगी में मुश्किलात पैदा करता है। हर चीज के अंदर झूठ, हर चीज के अंदर एक साजिश, हर चीज के अंदर एक फिस्तायत, हर चीज के अंदर एक फितना। हर नया आने वाला दिन एक नई साजिशें लेके आता है, नए तूफान लेके आता है। अभी लोग समझ नहीं पाते, एक नई मुसीबत उनके सर पे होती है। कभी महंगाई का बम फेंका जाता है, कभी क्रैकडाउन हो रहे होते हैं, कभी आपके ऊपर अजीबो गरीब किस्म की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अच्छा, इन साजिशों के अंदर ये दूसरों के साथ तो खिलवाड़ करते हैं जो बैलेंस लोग हैं, लेकिन अपने लोगों को भी नहीं बख्शते। जो जज इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करता है, उसी की नंगी वीडियोस रिलीज कर देते हैं। और कल इसके ये सारे के सारे इस हमाम में नंगे हो चुके हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में इनके ये जो करप्ट हुक्मरान हैं, इनके बच्चे रहते हैं, रिलीज कर देते हैं। और कल इसके ये सारे के सारे इस हमाम में नंगे हो चुके हैं। पता नहीं कौन सी दुनिया में इनके ये जो करप्ट हुक्मरान हैं, इनके बच्चे रहते हैं, अपनी आप को समझ चुका है, अपनी टेरिटरी को समझ चुका है, अपनी इज्जत नफ्स को समझ चुका है, अपने राइट्स को समझ चुका है। अब वो एक दीवार बन जाएगा। ये थोड़ा सा वक्त है जिस वक्त ये सुपरमैसी दिखाई जा रही है, ये जुल्म का बाजार है, लेकिन ये डर का खेल ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। अब लोग जाग चुके हैं। हम अपने दुश्मन आप हैं। आज भी बैलेंस लोग जो पाकिस्तान के इदारों में काम करते हैं, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को सर्व करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर हैं, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए और समझ आ जानी चाहिए कि इस तरह की फितना घर लीडरशिप सिर्फ उनको तबाही के रास्ते पे ले जा सकती है। वो पाकिस्तान के साथ कभी लॉयल हो ही नहीं सकते। और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जो जख्मी हुए, जो बेचारे इस मुल्क के लिए लुट गए, तबाह हो गए, उनके घरों का कोई रुख नहीं करता। जो बेचारे इस मुल्क के लिए लुट गए, तबाह हो गए, उनके घरों का कोई रुख नहीं करता। ना एस्टेब्लिशमेंट स्टेट, अदलिया स्टेट, आर्मी स्टेट, जहां पे चाहे वो कोई कारोबार हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फार्मिंग लैंड की बात हो, हर चीज पे उनका कब्जा है। एक आम आदमी जो अपनी इज्जत नफ्स के साथ अपनी रोटी कमाना चाहता है, उसके लिए बहुत सारी दीवारें हैं। कहीं पे हमें शुगर माफिया रूल कर रही है, कहीं पे हमें लैंड माफिया रूल कर रही है, कहीं पे हमें इदारे रूल कर रहे हैं। इस मुल्क में कोई भी थोड़ा सा भी बैलेंस आदमी होता है और सही बात करता है, उसको गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो इन मजहब के ठेकेदारों को रास्ता दिखाता है कि आप अपना रास्ता ठीक करें, आप हमें मिसलीड कर रहे हैं, आपने ये जो आप मजहब के नाम पे अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं और मजहब को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप वापस आ जाएं, वो आपको काफिर करार देते हैं।
हमें कभी कहीं सब्ज टोपियों में, कभी नीली टोपियों में, कभी पीली टोपियों के यूनिफॉर्म के अंदर फंसा के रख दिया है। लेकिन जो ओरिजिनल मैसेज है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हमारे अल्लाह का, कुरान का, उस रास्ते से हमें ये दूर लेके जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ने पूरी दुनिया खोल के रख दी है। हमें जो जो गलत चीजें पढ़ाई गई थी वो सामने पता चल गई हैं कि हमें क्या पढ़ाया जाता है और दुनिया के अंदर हकीकत क्या है। हमें अपनी हिस्ट्री तक सही तरह नहीं पढ़ाई गई। हमारे यहाँ कहा जाता है बंगालियों के गरदार हैं। बेचारा कोई अपने राइट्स के लिए लड़ रहा होता है, अपने राइट्स के लिए काम कर रहा होता है, आप उसको गरदार करार देते हैं। आपने एक मुल्क के टुकड़े कर दिए, आपने अपने ही लोगों को मारा। आज सब लोग भूल चुके हैं जिले शाह कौन था, अरशद शरीफ कौन था, नकीबुल्ला मसूद कौन था। लेकिन ये खून रायगा नहीं जाएगा। आज इतने बड़े बड़े ओहदे होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी पावर होने के बावजूद एक आम आदमी उनको दिल में भी और सरेआम गालियां देता है। वो कभी इज्जत अर्न ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जुल्म से आप किसी की का दिल नहीं जीत सकते। और जिन लोगों ने काम किया, मोहब्बत की, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, लोगों को गले लगाया, शेयर किया, केयर किया, आज उनको अल्लाह ताला ने उनकी इज्जतों को मल्टीप्लाई कर दिया है। जो उनके साथ हाथ मिलाता है वो इज्जत पाता है, जो उनसे बात करता है वो इज्जत पाता है, जो उनका साथ देता है वो इज्जत पाता है। और जो भी इन फस्तायत का, इस जुल्म का साथ देता है, एंड ऑफ द डे डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। चाहे वो खिलाड़ी हो, फनकार हो, बिजनेसमैन हो या किसी इदारे का सरबराह हो। अभी वक्त है, पुलिस के लिए भी है, अदलिया के लिए भी है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है, वापस आ जाए, कम बैक है। पुलिस के लिए भी है, अदलिया के लिए भी है, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है, वापस आ जाए, कम बैक। मार रहा है, कोई आपके दरवाजे बंद कर रहा है, नहीं, अब आप उसका हाथ रोकें। अगर हम हाथ नहीं रोकेंगे तो इनकी हिम्मतें इससे भी ज्यादा बढ़ेंगी। जिस तरह 75 साल से एक डर का खेल इस मुल्क में जारी रहा है, वो डर का खेल आगे भी रहेगा। हमें कभी इन लोगों ने यूनाइटेड होने ही नहीं दिया, कभी मुत्तहदा नहीं होने दिया। कभी हमें इन्होंने पंजाबी बनाया, पठान बना के जनाब मुहाजिरों के खिलाफ लड़ाया, मुहाजिर बना के सिंधियों के खिलाफ लड़ाया, कभी बलोचों को मारा, कभी किसी को गायब किया, कभी इन्होंने क्या क्या, दीन को भी नहीं छेड़ा, दीन को भी नहीं छोड़ा। दीन के अंदर भी इन लोगों ने हिस्से बना दिए, तू शिया, मैं बरेलवी, ये देवबंदी। क्या हुआ? हर जगह पे क्योस हुआ। हिंदुस्तान का एक कल्चर था जिसके अंदर शूदर, भरम, ऊंची जात, निचली जात, वो हम मुसलमान, जबकि हमारे मुसलमानों के अंदर कोई ऊंची जात नीची जात नहीं होती हैं, सब बराबर होते हैं। किसी काले को किसी गोरे पे और किसी गोरे को किसी काले पे कोई फोकियत हासिल नहीं है। आप में से बेहतर इंसान वो है जिसका इखलाक और इखलास अच्छा है। लेकिन हमारे अंदर वो क्लासिफिकेशन भी पैदा कर दी। हर वो काम जो अंग्रेज ने इस टेरिटरी को, इस हिंदुस्तान को कॉन्कर करने के लिए जो जो टैक्टिसेस खेले, वही टैक्टिसेस हम 75 साल से इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं। फॉर गॉड सेक, वेक अप, उठ के खड़े हों। कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का एक कानून होता है, मुल्क के कुछ ज़ाब्ते होते हैं, कुछ असूल होते हैं। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल बेफजूल होकर रह गया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी इदारा अमल नहीं करता।
ना अदलिया ब्यूरोक्रेसी की बात मानती है, ना सही फैसले करती है, ना ब्यूरोक्रेसी अदलिया की बात मानती है। एक जंगल का कानून है जिसको हम कहते हैं कि यार ये मुल्क तो बनाना रिपब्लिक हो गया है। हमारे गांव देहातों में ये जो बरादरी सिस्टम के नाम पे जो क्लासिफिकेशन होती है, यहाँ अब्बासी ना आ जाए, ये तो जदूनों का शहर है, यहाँ पे जदून ना आ जाए, ये तो ईवानों का शहर है। एक्सक्यूज मी, ये कौमें पहचान के लिए होती हैं। लीड करना हर उस आदमी का हक होता है जो बैलेंस बात करे, अपने लोगों के लिए आसानियां क्रिएट करे, उनको चैनलाइज करे, उनको आ, लेकिन हमारे यहाँ, क्योंकि ये हमारा अलमिया है कि हम लोग लकब की इज्जत करते हैं, कसब की नहीं करते हैं। जब तक ये कौम कसब की इज्जत नहीं करेगी, काम की इज्जत नहीं करेगी, शेयर एंड केयर की इज्जत नहीं करेगी, उस वक्त तक हम लोग राइज हो ही नहीं सकते, हम कभी उठ ही नहीं सकते। हमारी सुबह, हमारी ये जो रात चल रही है, इसके दरमियान जो सुबह होने वाली है, उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज हाइल है, वो हमारी इलिटरेसी, हमारा डर, हमारी बुजदिली। हमें इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा, अपनी इस बुजदिली को वाइप आउट करना होगा। और अगर एक दफा हम इस डर को निकाल देंगे और ये समझ जाएं कि हमारा क्रिएटर वो है जिसने हमें पैदा किया है, हम उसका हुक्म मानेंगे, हम उस नबी का हुक्म मानेंगे जो हमारे लिए रहमतुल आलमीन थे। जब हम कुरान हकीम के ऊपर अमल करेंगे, जब हम बुजुर्गों की बात सुनेंगे, जब हम अपने साज़े कराम की इज्जत करेंगे, अपने मौलवी साहिबान को इज्जत देंगे और उनको भी कहेंगे कि वो भी वापस आ जाएं, ये मजहब के अंदर डिविजनिंग मत पैदा करें, सुपरमेसी मत पैदा करें। सो आप लोग भी अपनी अपनी जगह पे, अगर आपको कोई भी जगह मिलती है, कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे विजुअल मीडिया है, चाहे सोशल मीडिया है, अपने दिल की बात जरूर कहें, हक बात जरूर कहें, क्योंकि आपका खालिक, आपका मालिक वो अल्लाह है, ये जमाने के नाखुदा नहीं है। और याद रखें, जो राय हक पे चलता है उसको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और ये दुनिया प्लेयर की जगह नहीं है। द लाइफ इज नॉट अ मैजिक, लाइफ इज अ टेस्ट। ये एक इम्तिहान की जगह है, ये पुले सरात है जिसके ऊपर से हम गुजर रहे हैं। हमारा हर एक्शन, हमारा हर अल्फाज, हमारा हर जेस्चर, हमारी हर इंटेंशंस कि हम हर अल्फाज, हमारा हर जेस्चर, हमारी हर इंटेंशंस कि हम जब, तभी हम अल्लाह ताला हमारे लिए वो एक खूबसूरत सुबह लेके आएंगे, जहां जिस सुबह हमारी फैक्ट्रियों से धुआं निकलेगा, जिस सुबह हमारे फार्मिंग लैंड के अंदर एक अल्लाह ताला बरकत डालेंगे, जब हमारे स्कूलों की दरवाजों की घंटियां बजेंगी, बच्चे स्कूलों में जाएंगे, इल्म हासिल करेंगे, बुजुर्गों के लिए लोग खड़े हो जाएंगे, बच्चों के साथ शफकत से बात करेंगे, कानून नाफिज करने वाले हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हॉस्पिटल में हमारी सेहत का ख्याल रखा जाएगा, इदारतों में सही फैसले होंगे। लेकिन ये कौन करवा सकता है? मैं, आप, हम मिल के ये सारे का सारा सिस्टम चेंज कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये जो इम्पॉसिबल वाला, ये जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ये नहीं, इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जब इंसान का जज्बा जवान होता है, जब इंसान के अंदर काम करने की हिम्मत होती है, आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। आप सितारों पे कमर डाल सकते हैं, आप चांद पे जा सकते हैं। आज
पूरी दुनिया जो है वो कहां से कहां जा रही है, सितारों पे जा रही है, समुद्रों के तहों के अंदर जा रही है, एक्सप्लोर कर रही है, अपने लोगों की जिंदगियों में आसानी लेके आ रही है। हम कहाँ ये मामी फुप्पी दरानी जेठानी की लड़ाइयों में पड़ गए हैं। हमारे पास बहुत बड़ा टैलेंट है। सबसे ज्यादा जो यूथ है वो पाकिस्तान लकीली सबसे ज्यादा यूथ कंटेन करता है। इस यूथ को चैनलाइज करें, इनको रास्ता दें, इनको विजन दें, इनको लीड करें, फिर देखें क्या तूफान लेके आते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।